प्राप्त हो रही है इसको अब बाजार में बेचा जाएगा और इसी को लेकर राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं। आप डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री को भी देख सकते हैं। 7 दिन में मरीज ठीक होने का दावा किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल में ये सक्सेस पाया गया, जिसके बाद आज इसे लॉन्च किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो कोरोना की दवा 2DG की आज लॉन्चिंग हो रही है। डीआरडीओ ने ये एंटी कोविड दवा बनाई है और कहा यह जा रहा है कि 7 दिनों में कोरोना के मरीजों को ये ठीक करेगी और काफी कारगर साबित होगी। जिस हिसाब से कोविड इस वक्त बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है, लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अगर ये आप दवा लेंगे तो 7 दिन में कोविड के मरीज ठीक हो सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे मंजूरी मिली और कोरोना की ये देसी दवा है और ये भारत में ही इसे बनाया गया है। चिकित्सीय ऑक्सीजन पर निर्भरता इससे घटेगी और बहुत सारी चीजें जो दबाव एक तरह से हॉस्पिटल पर बढ़ गया है उसमें भी काफी राहत मिलने वाली है। तो ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में काफी अहम मानी जा रही है। 2DG दवा से मरीज जल्द ठीक होंगे, इस तरह का दावा किया गया क्लिनिकल ट्रायल में। और बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन पर जो मरीज चले जाते थे, जो वेंटिलेटर पर चले जाते थे, उनके लिए ये दवा वरदान साबित होगी। श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान डीआरडीओ के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ डीआरडीओ के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से,
डॉक्टर अनंत भट्ट से इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ADG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं, अपितु पूरे संसार एक भूमिका है। इस अवसर पर मैं DRDO को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया, और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल